हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमजी क्लासेस। मैं मनीष गुप्ता फिर से आ गया हूँ एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 1 पार्ट 2। ओके, हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वो वीडियो भी देखिए। मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे सेक्शन 1 के बचे हुए क्वेश्चन। 1 to 10 तक के क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस सेक्शन के। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर पॉसिबल। ओके, सो ये सारे ऑप्शन में से कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर दो डिजिट्स जो है, दो नंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स के, सो फाइनल आउटकम कितने डिजिट का हो सकता है। ओके, सो रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास m है एक डिजिट, दूसरा n है, तो क्या हो सकता है इन दोनों का सम, सो m प्लस n और m प्लस n माइनस 1। सो अब यहां पे देखते हैं तो क्या है, 3 डिजिट और 4 डिजिट, सो 4 और 3 7। तो जो नंबर है वो क्या हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 7 डिजिट का हो सकता है, या 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6। ओके, सो यहां पे क्या दे रहा है, उसमें 3 डिजिट नंबर और ऐड कर दें। ठीक है, तो अगर मेरे पास 6 डिजिट का नंबर कुछ है, ओके, इसमें मैं 100 ऐड कर दूंगा तो इट विल रिमेन 6 डिजिट। करेक्ट, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल है। दूसरा 7 डिजिट नंबर, मैंने बोला कि वो 7 डिजिट हो सकता है प्रोडक्ट, तो उसमें अगर 3 डिजिट ऐड करेंगे तो डिजिट एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो वो भी पॉसिबल है। तो ए और सी तो नहीं हो सकते। इसमें क्या है, माइनस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 डिजिट नंबर माइनस कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर निकालते हैं और 6 डिजिट। करेक्ट, सो यहां पे हमने लिखा था 6 डिजिट नंबर। करेक्ट, सो लेट्स से पहला 4 डिजिट नंबर क्या है, 1000, एंड 3 डिजिट नंबर क्या है, 100। ओके, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, दिस इज अ 6 डिजिट नंबर। करेक्ट, इसमें से 3 डिजिट नंबर, लेट्स से मैंने 100 माइनस कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 9। ओके, 9 9, so this will become 5 digit number, so this is also possible, so answer would be none of these। इसका मतलब तीनों पॉसिबल है, तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पॉसिबल है, so that should be answer D। ओके, क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द एस्टिमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज वेरी क्लोज टू 10,000 टेंस। ओके, सो कह रहा है ये सारे, अभी देखो एक इक्वेशन टाइप का दिया है, इसको सॉल्व करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर, इसमें से कौन सा नंबर होगा जो 10,000 टेंस के नियरेस्ट होगा, ओके, या क्लोज होगा। तो पहले तो देखते हैं 10,000 टेंस कैसे लिखेंगे। 110 कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं। 1010 कैसे लिखेंगे, 1010 का मतलब है 10 टेंस, एक जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, 100 टेंस, 100 लिखा और टेंस में कितना जीरो होता है, 1 जीरो, वो ऐड कर दिया, तो ऐसे 10,000, तो 10,000 लिखते हैं। 10,000 कैसे लिखते हैं, करेक्ट, दिस इज 10,000, और इसमें क्या करेंगे 10, तो ये हमारा नंबर हो गया। ओके, अब इस नंबर के क्लोज कौन सा सोल्यूशन होगा, सो चलिए देखते हैं इसमें से क्या है। यहां से इस नंबर को सेपरेट करें, 5 माइनस 3 2, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 4 1 5 7 1 2 3, यहाँ पे 3 9 8 4 1 2 5। ओके, 13 माइनस 5 8, 1 11 माइनस 2 9, यहाँ 0 10 9 6 2 7 0। ओके, तो 10 एंड 1, तो दिस इज द नंबर। तो यहाँ पे भी 6 डिजिट है, अभी देखते हैं इसमें। नाउ चेक दिस वन, इसमें क्या है, एडिशन है, तो एडिशन में क्या होगा आउटपुट, दिस इज 2 6 और 1 7 0 9
and 5 4 9. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 minus 5 4 4 0 4. तो यहाँ पे क्या है? 0 और 4, तो 10 और 4 6 6 minus 3 3 5 minus 2 3 और यहाँ पे 1. ओके, तो दिस इज द नंबर. ये क्या है? तो दिस इज द B, दिस इज द C एंड दिस इज द A. ओके, D का सोल्यूशन क्या है? 8 plus 1 9, 7 plus 5 2 carry 1, 5 और 6 11 and 12, 5 and 6 11, 1 carry 3 और 7 9 and 7 2 9. सो अब आप देखो इस नंबर के नियरेस्ट कौन सा है. सो ये तो इससे छोटा हो गया, ठीक है, और ये नंबर इसके बाद आएगा, करेक्ट. और ये नंबर क्या है? ये से काफी बड़ा है. यू सी 33,000 एक्स्ट्रा है इसमें. ओके, सो दिस इज ऑप्शन सी. ओके, एंड दिस इज उससे बड़ा ये है, दैट इज ए. ओके, सो आप देखो सबसे क्लोज, इस नंबर के सबसे क्लोज कौन सा नंबर हुआ? दिस इज 99129. ओके, एंड दैट इज द ऑप्शन डी. ओके, क्लियर. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हाउ मेनी मोर जीरोज, ओके, डज 10 million hundreds, 10 million hundreds, this is number 1, have than 10,000 thousands. ओके, तो ये नंबर देखने में बड़े ट्रिकी लगते हैं बट इनको इजीली राइट करते हैं. ओके, सो क्या है? 10 million. तो पहले तो 10 million लिखना है. 10 million कैसे लिखते हैं? 1 10 100 1000 10,000 100,000 and this is 1 million. okay, and this is 10 million. okay, अब इसमें क्या आ रहा है? 10 million hundreds. सो हंड्रेड्स के लिए क्या करेंगे? 2 जीरो और बढ़ा देंगे. क्लियर. अब इसमें दूसरा नंबर लिखते हैं 10,000. सो पहले 10,000 लिखना है. 10,000 कैसे लिखते हैं? दिस इज 10,000, करेक्ट. फिर उसमें कह रहा है 10,000 थाउजेंड्स. तो थाउजेंड्स का 3 जीरो है वो बढ़ा लेते हैं. ओके, अब इसमें कितना जीरो है? 4 और 3 7 जीरोज यहां है. यहां पे कितने हैं? 3 2 5 एंड 4 9. सो इन दोनों में कितने जीरोज का डिफरेंस हुआ? 2, करेक्ट. सो आंसर इज बी. इजी. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बच्चों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. अगेन सिमिलरली एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है. वो पूछ रहा है कि दिस वन इज इक्वल टू विच वन ऑफ दीज. ओके, तो अभी देखो वो यहाँ कुछ इंडियन स्टैंडर्ड में लिखा है, इंटरनेशनल में भी लिखा है. ओके, सो लेट्स सी कि क्या होगा. यहाँ पे क्या कह रहा है? 50,000 लैक्स. अभी मैंने बताया एक 1 लाख में कितना होता है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, करेक्ट, एंड लैख. सो कितने जीरोज हैं? 5. ओके, तो पहले अब क्या 50,000 लाख में क्या होगा? 50,000 लिख लेते हैं पहले और इसमें 5 जीरो और बढ़ा देते हैं. 1 2 3 4 5. क्लियर. अब पहली चीज ये इंडियन उसमें चेक करते हैं. ओके, तो इंडियन में क्या है? अरब में कर रहा है बात. तो पहले इसमें क्या करेंगे? कॉमा कैसे लगेगा? 3 2 2 2. ओके, so यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एंड अरब. सो दिस इज ट्रू क्योंकि हमें नॉट निकालना है. तो अब देखते हैं कि ये तो सही है. ओके, सेकेंड थिंग, अब बिलियंस की बात हो रही है. तो बिलियंस जब होता है तो इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है और उसमें क्या होता है? हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं. सो दिस रिप्रेजेंट हंड्रेड्स थिंग, थाउजेंड थिंग, मिलियंस थिंग, एंड दिस इज बिलियन. ओके, सो दिस रिप्रेजेंट 5 बिलियन, करेक्ट. सो दिस इज also fine and this is not same as this. Okay, this is 5 billion, not 50 billion. So our answer would be answer B. Clear? Easy. चलिए let's move to next question. हाँ दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ नंबर नेम्स दिए हैं, इसको इसमें बताना है आपको कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो अभी नंबर नेम्स में आप देखो इट इज मिक्स। ओके, सम आर इंडियन फॉर्मेट, सम आर इंटरनेशनल फॉर्मेट। सो पहले क्या करते हैं, इनको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या कर रहा है, 100 करोड़ 30,000। सो 100 करोड़ कैसे लिखते हैं, यूनिट प्लेस होल्डर लेते हैं, यूनिट टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, 100 करोड़। ओके, सो यहाँ पे 100 करोड़ है एंड 30,000, तो 30,000 क्या होगा यहाँ पे, क्लियर। दूसरा है 1000 मिलियन, तो मिलियन के लिए क्या होता है, या पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है, दिस इज ए और सी लिख लेते हैं, ओके, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंडियन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अरब की बात कर रहे हैं, तो 1 अरब क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। इसको 100 करोड़ बोलते हैं या 1 अरब। ओके, इट्स द सेम थिंग एंड इट्स लाइक 10 लाख। तो यहाँ पे लाख का पोजीशन कहाँ पे है, तो दिस इज लाख का पोजीशन, तो दिस इज द फाइनल नंबर। ओके, अब बी देखते हैं, दिस इज 1000 मिलियन, तो मिलियन के लिए क्या होता है, अरे तो दिस इज मिलियन प्लेस और यहाँ पे 1000 मिलियन, तो 1000 मिलियन मीन्स, क्लियर, तो दिस इज बी। एंड 1 बिलियन 100,000, सो 1 बिलियन, तो 1 बिलियन दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 बिलियन, क्योंकि 1000 मिलियन इज 1 बिलियन, तो ये भी 1 बिलियन को भी हम ऐसे ही राइट करेंगे। एंड दिस इज 100,000, तो यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या रहा है, 100,000, ठीक है। अब इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है, तो स्मॉलेस्ट इज दिस इज बी, क्योंकि अच्छा बी में क्या है, 4 ऑल्सो है लास्ट में विच में, बट स्टिल यू सी ये सब में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यहाँ पे 30,000 है, ओके, यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 100,000 है, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट, सो आंसर वुड बी बी, करेक्ट। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई, द स्मॉलेस्ट 10 डिजिट, पहले क्या है, स्मॉलेस्ट है और 10 डिजिट्स है, दिस इज द की इंफॉर्मेशन, इवन पैलिंड्रोम, वो नंबर इवन होना चाहिए और पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है, विथ 3 डिफरेंट डिजिट्स, और उस नंबर में 3 डिफरेंट डिजिट्स लेने हैं। ओके, तो आप देखो कई इंफॉर्मेशन है, पहले समझते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम, दिस इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है, अगर मैं इधर से कोई नंबर पढ़ रहा हूं और अपोजिट साइड से पढ़ूं तो नंबर शुड बी सेम। सो आप देखो, चाहे मैं इसको इधर से 121 बोलूं 121 होगा, इधर से भी बोलूंगा तो 121 होगा, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। ओके, दूसरा कह रहा है कि 10 डिजिट, तो पहले तो इसमें चेक करते हैं कि सारे 10 डिजिट हैं क्या, 2 4 6 8 10, 2 4 6 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो ये तो क्लियर है, ये सब में है, ठीक है। अब इवन पैलिंड्रोम, पहले देखते हैं पैलिंड्रोम कौन कौन सा है। ओके, सो पहले तो कह रहे इवन होना चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया, ये भी ऑड है तो ये भी कट हो गया, तो ये दो तो नहीं होंगे, अब इन दोनों में से कोई होगा। ओके, फिर दूसरा क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए, ठीक है, इसमें 0 1 2 यूज हुआ है, इसमें भी 0 1 2 यूज हुआ है, दैट इज ऑल्सो फाइन। इन दोनों के साथ इवन भी हो गया, पैलिंड्रोम भी हो गया, हाँ इवन हो गया। नाउ वी नीड टू चेक पैलिंड्रोम। ओके, सो पैलिंड्रोम मैंने बोला था इधर से चाहे पढ़े इधर से पढ़े सेम होगा, तो ये तो सही है, पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है। ओके, तो दिस इज आल्सो टिक। अब इन दोनों में से देखना है स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। सो आप देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज 21 एंड दिस इज 20। ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, करेक्ट, इजी। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्या कह रहा है 17 में, द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, क्या निकालना है, प्लेस वैल्यूज ऑफ 2
इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लार्जेस्ट। ओके, अब सम बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 मोर देन 1 टाइम्स आया होगा, करेक्ट। तो जितनी बार भी आया है उतने टूस का प्लेस वैल्यू निकालना है और उसका सम करना है, फिर देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से किस नंबर के लिए है। ओके, चलिए, तो अभी इस ऑप्शन में आप देखो, पहले तो ये 2 जो है यहाँ पे थर्ड प्लेस पे है लेफ्ट से, बाकी सब में 2 जो है सेकंड प्लेस पे है, करेक्ट। सो ये वैल्यू तो वैसे ही 2 की वैल्यू जो है काफी कम हो गई। ओके, सो दिस वैल्यू इज 2 0 0 0 0 2 0। अगर इस 2 और इस 2 का सम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ओके, सो ये वैल्यू इससे काफी कम होगी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे डिजिट्स, यहाँ पे कितने दे, 2 4 6 2 4 6 8 9, यहाँ कितने हैं, 2 4 6 8 9, और यहाँ 2 4 6 8 10, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे 10 डिजिट है एंड इसकी वैल्यूज, तो 2 के बाद कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 4 6 8। ओके, और यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 1 2 3 4 5 6। सो आप देखो ये वैल्यू जो है अपने आप, सिंस इसमें 9 डिजिट पे है और बाकी सब 8 डिजिट पे है, तो ये वैल्यूज जो है अपने आप बड़ी हो जाएगी। सो आंसर वुड बी डी। ओके, चाहे तो आप देख लो, ये क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, करेक्ट। सो इट इज 2 करोड़। और अगर यहां आप देखोगे तो 1 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके, 2 करोड़ यहाँ पे भी होगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। सो बेसिकली दिस इज 20 करोड़ एंड दिस इज 2 CR। ओके, और ये भी जो है 2 CR होगा। ओके, सो ये वैल्यू अपने आप जो है 20 CR वैल्यू विल बी द लार्जेस्ट। ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट एंड 9 डिजिट नंबर्स इज। ओके, सो पूछ रहा है 8 डिजिट के जितने नंबर होते हैं एंड 9 डिजिट के जितने नंबर्स होते हैं उन दोनों का सम। तो भाई अब इसमें बैठ के हम काउंट तो करेंगे नहीं, 8 डिजिट के कितने नंबर हैं, 9 डिजिट के कितने नंबर हैं। तो इसके लिए क्या लॉजिक होता है, आप देखो 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, दैट इज 1 to 9, करेक्ट। सो दैट इज 9। 2 डिजिट के, तो 2 डिजिट का क्या है, 1 to 99 में से 9 छोड़ दें तो 10 से लेके 99 जो है दैट इज 2 डिजिट, करेक्ट। तो इसको कैसे समझते हैं, ये क्या हो गया, टोटल कितना है 99 और माइनस 9। ओके, सो दैट विल बी 90। सो 1 डिजिट, क्योंकि इसमें क्या है, अगर 1 से 99 देखें तो इसमें से क्या है, अगर हम 1 डिजिट वाले नंबर निकाल दें सो वी विल हैव ओनली 2 डिजिट नंबर। तो हमने क्या किया, 99 टोटल नंबर्स थे, उसमें से 1 डिजिट वाले नंबर माइनस कर दिए। ओके, सो दैट बिकम 90। ओके, सो ऐसे 3 डिजिट वाले में कितने नंबर्स होंगे, तो यही पैटर्न फॉलो होता है, उसमें क्या हो जाता है 999 माइनस 99। सो ये क्या है, टोटल 1 से 999 तक के नंबर्स में से हमने क्या किया, 2 डिजिट के नंबर माइनस कर दिए। ओके, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट। सो बेसिकली टोटल जितने 90 और प्लस 9 99 माइनस किया तो क्या बचा 900, करेक्ट। सो ये होगा 3 डिजिट के कितने 900 होंगे। ओके, सो पैटर्न इज क्लियर, 3 डिजिट है तो 9 के बाद 2 0। अब ऐसे आप बताओ 8 डिजिट होगा तो क्या होगा, तो 8 डिजिट होगा तो 9 के बाद कितने जीरो, इससे एक कम, 1 2 3 4 5 6 7। और 9 डिजिट होगा तो
तो 9 यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। सो टोटल 9 डिजिट होगा और 0 8 होंगे। अब कह रहा है कि इन दोनों का सम निकालना है, तो सम निकाल लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 9 9। अब आंसर देखो आप, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में है और मिलियंस में पूछ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग कॉमा एट द 3 प्लेसेस। सो अब क्या दिख रहा है, दिस इज 1 10 100 1000 10,000 100,000, then it is million 10 million and 100 million, so it is 990 million. Okay, so 990 million कहां है, आंसर इज सी, करेक्ट। क्लियर। तो ये पैटर्न आप याद रखो। 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 9। 2 डिजिट में 1 जीरो बढ़ा देंगे, 3 डिजिट में 2 जीरो बढ़ा देंगे, और ये कंटिन्यूस चलता रहता है। अगर आप ये याद रखोगे तो ये क्वेश्चन जो है विद इन अ मिनट यू कैन सॉल्व इन ओलंपियाड। ओके, तो इसी के साथ बच्चों दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2 सीरीज। ओके, नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ द अपडेट्स। करेक्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।